बहन जी आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 19 तारीख का मेरे को आप बैठ जाएं। अनुराधा जी बाहर गए हैं, आए और 1 मिनट से ज्यादा ना मुझे कहना ना पड़े। ये जो सामने हमारे दाहिने तरफ, वाहेगुरु जी का दाहिने तरफ से आप लोग जाए। सभी किसान भाइयों ये को नमस्कार, भारत माता की जय। आज आपको इस बेटी की आवाज 1 मिनट के लिए सुननी होगी, क्योंकि देश के अंदर इस किसान आंदोलन को इतिहास में दर्ज करना जाना है। इतिहास के अंदर हमारे बच्चे इस इतिहास को पढ़ेंगे कि देश के अंदर एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में रखी गई थी, जो 36 बिरादरियों की महापंचायत थी। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि आरएसएस और बीजेपी ने जो एजेंडा खड़े किए हैं, उसके विरुद्ध किसान आंदोलन की 36 बिरादरी आज मुजफ्फरनगर के इस मंच पर विराजमान होकर आज काले कानूनों को वापस करवाने के लिए और आज अपनी एमएसपी पे कानून बनवाने के लिए यहाँ आई हुई है। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जिस तिरंगे को लहराने के लिए हमारे देशभक्तों ने आज शहादतें दी, आज आरएसएस ने उसको तोड़ने की कोशिश की और बीजेपी के एजेंडे को खत्म करना होगा। इस देश की तानाशाही को हम नहीं स्वीकार करेंगे। एक जोरदार नारा जय किसान का जरूर चाहेंगे। इस देश के पूरे पंडाल से आना चाहिए, ताकि जो तख्त आज दिल्ली में बैठा हुआ है, जो हुकूमतें आज दिल्ली में बैठी हुई है, जिनको हमने बनाया है, उनके तख्त हिल जाने चाहिए। जय जवान, जय जवान, बोले सोनिया। नमस्कार। मैं आपको बताऊं, सरकार की ओछी हरकतें देखिए आप। पूरा नेट बंद कर दिया गया ताकि आपकी इस रैली का लाइव प्रसारण ना हो, नेट बंद कर दिया गया। लेकिन इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं, वो कुछ भी बंद कर लें, इन लोगों को रोक नहीं सकते। ये जन सैलाब ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक दिन इन बदमाशों को, बेईमानों को दिल्ली से बाहर निकाल के छोड़ेगा। मैं अगली वक्ता के तौर पे हमारी एक बेटी है, उनको कहूंगा, पंजाब से आई हैं, वो अपना संबोधन। नमस्कार, मैं अमृत गिल। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। अगर ये मोदी, शाह और योगी सोचते हैं कि ये किसानों को दबा लेंगे, तो हम दबने वालों में से नहीं हैं। कुछ मर्जी कर लें, हम तो आग हैं जो फैल रही है पूरे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया की सरजमी पे। इस किसान आंदोलन का नाम सदियों तक याद रखा जाएगा कि किसी कौम ने, जो माटी से जुड़े हुए इंसान है, जिसको सरकार ने सोचा कि अपनी मर्जी से दबा लेंगे, पर हम दबने वालों में से नहीं है। The more you suppress, the more we resist, the more you resist, the more we persist. जितना दबाओगे, हम उतना ही बढ़ चढ़ के आपके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जसवीर कौर जी पंजाब से हैं, हमारी बहन, मैं आमंत्रित करता हूं वो भी आए और अपनी बात रखें। मंच पे कोई खड़ा ना रहे, सबको समय दिया जाएगा, बैठ जाएं। मीडिया से निवेदन है कि हम मंच से नीचे उतर जाएं। मीडिया के लोग मंच से अब नीचे उतर जाएं। यूपी मिशन के लिए जो पहली मुजफ्फरपुर में ऐतिहासिक रैली हो रही है, उसमें शामिल मेरे बहुत ही जुझारू लोगों, हम 9 महीने से खेती विरोधी कानूनों को रद्द कराने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार को पता चल गया है कि 2022 में हमारे पास ये कुर्सी नहीं आएगी। तो उन्होंने नई स्कीमें लाके, जैसे मुद्रीकरण पाइपलाइन स्कीम लाके पूरे देश के जितने भी सरकारी महकमे हैं, उनको बेचने का काम शुरू कर दिया है। मैं एक ही आपको बात कह के जाऊंगी कि यहाँ से कसम खा के जाओ कि अंग्रेजों से देश हमने आजाद करवाया था, हर देश को कंपनियों के हवाले नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। इन्हीं शब्दों के साथ
इनकलाब जिंदाबाद, कंपनी राज मुर्दाबाद। देश ये का देखिए, ये वो रणसिंगा है जो ऐतिहासिक रणसिंगा है। खाप पंचायत के जितने भी युद्ध होते थे, इस बिगुल के बजने के बाद वो युद्ध शुरू होते थे। आज फिर ये बिगुल यहाँ इस महापंचायत में बजेगा। एक रण और एक युद्ध की तैयारी होगी। आपके लिए सूचना है, मेरे नौजवान साथी थोड़ा कंट्रोल करें, कंट्रोल करें, कंट्रोल करें, सहयोग करें, सहयोग। आगे वॉलंटियरों को धक्के ना दे, सहयोग करें। आपके बीच में 10 मिनट में राकेश टिकैत जी पहुंचने वाले हैं। मैं हमारे अगले वक्ता जो है सुदेश गोयल जी, 1 मिनट में जहां भी हैं मंच पे, 1 मिनट। सुदेश गोयल मंच पे नहीं है। सुरेश कोच जी, 9 महीने से राकेश टिकैत जी घर नहीं पहुंचे हैं। वीरेंद्र नरवाल 1 मिनट, वीरेंद्र नरवाल 1 मिनट। ये जमीन जो है हमारे बुजुर्गों ने कभी अपने खून पसीने से सींच के इस लायक बनाया कि आज लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम कर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए मुगलों को जजिया दिया, अंग्रेजों को लगान दिया, और आज की सरकार को हम कर दे रहे हैं। लेकिन ये जमीन हम नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी ये जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते और एमएसपी पर कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं। जय जवान, जय जवान, किसान एकता। धन्यवाद। केतकी सिंह जी हैं हमारी महिला के अध्यक्ष भाई, उनको आने दें। विक्रम मीणा 1 मिनट। विक्रम मीणा 1 मिनट भाई, हमारे अध्यक्ष हैं युवा के राजस्थान के। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी पहुंचे। मैं सबसे पहले धन्यवाद प्रणाम करता हूं महात्मा टिकैत साहब की इस भूमि मुजफ्फरनगर को, जिन्होंने किसान आंदोलन के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत साहब, राकेश टिकैत साहब और तमाम संयुक्त किसान मोर्चे को यहाँ इकट्ठा करके ये निर्णायक लड़ाई इस किसान आंदोलन की जो इस अंतिम तौर पर चल रही है। मैं आपकी बात इस बात के कहना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई तो हमने नहीं देखी, लेकिन जिसने भी आजादी की लड़ाई नहीं देखी वो इस किसान आंदोलन को आकर मुजफ्फरनगर में देखे। ये आंदोलन की लड़ाई ये तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, ये युद्ध है सम्मान का, ये मान रहना चाहिए। ये युद्ध है सम्मान का, ये मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, ये किसान रहना चाहिए, ये किसान रहना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। ये खाद्यान्न खाप के हमारे भाई। जय जवान, मान व सम्मान के योग्य संयुक्त मोर्चा भाई, हम तो कादान खाप की तरफ से समर्थन कर रहे हैं और हमारी कल से भी 15-20 बस आई है कादान खाप की, और आगे भी संयुक्त मोर्चा जहां प्रोग्राम करेगा हमारी खाप बढ़ चढ़ के भाग लेगी। जय जवान जय किसान। सुदेश जी गोयल जल्दी आए और रीमन ने ना जाए इसके बाद। देखिए, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। खट्टर सर का ये योगी सरकार कान खोल के सुन ले, किसान तेरे से डरने वाला नहीं है। तो इन्होंने बोला था कि किसान नेता लखनऊ की तरफ ना आए, आज मुजफ्फरनगर में किसान लाखों की संख्या में खड़ा हुआ है। अगर योगी सरकार में दम है तो रोक के दिखा दे, किसान जीतेगा। एकता बनाए रखना, किसान जीतेगा और योगी सरकार मोदी सरकार को झुकना होगा। इनमें दम नहीं है कायरों में, सरकार की नींव हिल चुकी है मेरे भाइयों। एक धक्का लगाने की जरूरत है, एक धक्का लगाने की। जिस दिन किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के हाथ खोल दिए, उस दिन कोई भी नेता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करती हूँ, किसानों के हाथ खोल दो, माताओं बहनों के हाथ खोल दो। इन नेताओं का सिर हम फोड़ेंगे, हम सिर फोड़ेंगे इन नेताओं का। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय। रीमन ने 1 मिनट।
किसान एकता। आज भाई, मुजफ्फरनगर अरे की ये इस क्या धरती कर पे, रहे? रोको इनको यार, ये क्या आज कर रहा? मुजफ्फरनगर की इस धरती पे खेतड़ अरे की क्या उस कर पावन रहे हैं? धरा पे आगे चल के देखो, हिसार हरियाणा है। यह छोटी सी बेटी आपके बीच में चल के आई है, तो इसका एक ही मतलब है कि तख्त भी बदलांगे और ताज भी बदलांगे। जो बेईमान इस देश पे बैठे हैं वो राज भी बदलांगे। हमारे केंद्र का रास्ता इस यूपी की पावन धरा से होकर के जाता है और यकीनन इस किसान आंदोलन के चलते बदल के दिखाएंगे इन बेईमानों का राज। और ये आपकी बेटी इस आंदोलन के अंदर आपकी लखनऊ की इस धरती पर, मुजफ्फरनगर की इस धरती पर हमेशा तत्पर रहेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बेटे। मैं अभी जो है वो संतोष सिंह जी हमारा एक मोर्चा संभाले हुए। जल्दी भाई, इतनी देर नहीं, पौना मिनट रहेगी आपकी। सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज यहां सरकार ये कहती थी कि ये जो आंदोलन है मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, लेकिन आज यहां मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में लाखों किसानों ने आकर साबित कर दिया है कि ये पूरे देश का किसान है, ये जन आंदोलन है। आजादी के बाद से आज तक का ये सबसे बड़ा और मजबूत आंदोलन है। और ये जो लड़ाई है ये किसान मजदूर की कॉरपोरेट से आजादी की लड़ाई है और इस आजादी की लड़ाई में किसान की जीत होगी, आपकी जीत होगी। किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद, जय हिंद। मैं अभी अगले वक्ता के तौर पे डिम्पी पहलवान, 1 मिनट भाई। किसान एकता, किसान एकता मेरे लिए बहुत ही मान व सम्मान के योग्य संयुक्त मोर्चा के सभी लीडर को और भारतवर्ष के कोने कोने से सभी किसान भाइयों, आप लोग को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हम नमन करते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं, लेकिन 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश की इस धरती से आई थी, उसमें मुजफ्फरनगर का अहम योगदान था। और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती से, इसी मुजफ्फरनगर की भूमि से आंदोलन का बिगुल फूंका था और पूरे देश के किसान की लड़ाई लड़ी थी। आप लोगों के आपको हक दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रहबरे आजम दीन बंधु सर चौधराम कहते थे, बोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। आज आप लोग अपनी आवाज उठाने में सक्षम हैं और आप लोगों की 100% जीत होगी। मैं आप लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। नारों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए संसद में बैठे लोगों के कानों में पड़े। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहोगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, धन्यवाद, लड़ेंगे। राम राम। श्री राम बाजू राजेंद्र सूरा जल्दी आए। राम बाजू जाना जी तपस्वी किसान पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। बाबा महेंद्र टिकैत अमर रहे। सम्मानित मंच, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, यह आज का जन सलाद इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देना चाहता है कि आप लोगों को जाना होगा और किसान की सुनाई करनी होगी। इस बड़े किसान के लिए जिन्होंने 9 महीने से आंदोलनरत हैं, उनकी आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर के मोदी और योगी को बताने का काम किया कि किसान और मजदूर आज इकट्ठा हो चुका है। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप मैं विराम देता हूँ। पहले लड़े थे गोरों से, धन्यवाद। आपने कहा हम लड़ेंगे चोरों से। धन्यवाद सूरज जी, धन्यवाद, गोरों से। धन्यवाद, जय हिंद। मेरा निवेदन है, नौजवान है, ये सिंगर है, एंडी सिंगर, ये 15 सेकंड में अपनी वो बात कहेगा। इंटरनेट बार बार बंद किया जा रहा है, प्रशासन सहयोग करे। बात राम राम नहीं जी, आवाज नहीं आ रही। किसान एकता,
किसान मजदूर एकता। तो सारे भाइयों को, बड़े छोटों को एक ही बात कहना चाहूंगा, भारत सरकार, मोदी सरकार ने एक चीज कही थी कि ये आंदोलन जीवी हैं।